फर्स्ट वीएम्स। अच्छा, वर्चुअल मशीन किसको किसको आइडिया है वर्चुअल मशीन्स क्या होते हैं? तो किसको आइडिया नहीं है, इस क्लास में फिलहाल कुछ लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं। वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन मतलब दूसरे किसी सिस्टम को एक्सेस करते हैं जहाँ हमारा यस। सर्वर सेटअप होता है। हम्म। और अल्फिया आप बताइए, वीएम्स क्या होता है, क्या पर्पस है वीएम्स का? सर ये सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को रन करने के लिए। निखिल आप बताइए, वीएम्स, व्हाट इज वीएम वर्चुअल मशीन? सर वर्चुअल मशीन जो हम सर्वर पे क्रिएट करते हैं। क्या क्या सर्वर सर्वर पे क्रिएट करते हैं। सर्वर पे क्रिएट करते हैं? ठीक है। राहुल। वर्चुअल मशीन को सर जो एप्लीकेशन रन होता है उसको हेल्प करता है रन करने में। ठीक है। वर्चुअल मशीन सिंपल एक, जिस तरह से आप विंडोज मशीन यूज कर रहे हैं उसी तरह से सेम मशीन, बट वर्चुअल क्यों बोला जाता है? वो मशीन है वो भी, लेकिन वर्चुअल इसलिए बोला जाता है कि वो मशीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपके साथ, जैसे आपके पास वो चीज़ नहीं है, इस वजह से हम बोलते हैं वर्चुअल। लेकिन कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा, कहाँ एग्जिस्ट यस करता सर। है? जहाँ कहीं आप की क्रिएट करते हैं ब्राउजर। नहीं नहीं, ब्राउजर पे नहीं। जैसे बेसिक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वीएम्स क्या होते हैं? वीएम्स एक प्रकार से हम एक मशीन क्रिएट करते हैं, जिस तरह से हमारे पास मशीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सारी चीज़ें हमारे पास है। कोई भी एप्लीकेशन आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या बोलोगे, सर हार्डवेयर होना चाहिए। यस। बोलोगे हार्डवेयर कैसे इंटरेक्ट करेंगे डायरेक्ट? आप बोलोगे सर उसके लिए हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और क्या चाहिए आपको? एप्लीकेशन चाहिए जो इसको एग्जीक्यूट कराए। बेस में होता है हमारा हार्डवेयर, हार्डवेयर टॉप में होगा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, तो यू नीड वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। लाइक आपको चाहिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है किसकी हेल्प से? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए आपने क्या किया, एक परचेज किया मशीन, ठीक है। आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपने परचेज किया मशीन, जो मशीन किस टाइप का? विंडोज, मान लीजिए विंडोज, क्योंकि विंडोज जो है इजीली कोई भी नॉन टेक हो या फिर कोई भी यूजर इजीली इंटरेक्ट कर सकता है, जिसको कोई भी आइडिया नहीं है, जिसको सिर्फ रीड एंड राइट अप्रोच आना चाहिए, वो ऑटोमेटिक क्या इंटरेक्ट कर सकता है। विंडोज मशीन्स है ना, इजीली। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? क्यों? क्योंकि सिंपल उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपको, आपके पास एक, मान लीजिए आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी में वर्क कर रहे हैं और कोई टास्क, जैसे मान लीजिए आपको दिया कि एडमिन डैशबोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड पे काम कर रही है आपके, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, डेटा सॉरी वेयर हाउस एप्लीकेशन है या इंश्योरेंस एप्लीकेशन है या हेल्थ गवर्नमेंट पे किसी भी काम कर रही है। तो काम करने के बाद इसमें मल्टीपल टीम्स होते हैं, और वो टीम्स जो होते हैं, कोई डेव इन्वायरमेंट्स में वर्क कर रहा है, डेवलपमेंट्स में है, कोई यूएटी टीम्स हैं, कोई एसआईटी, या और कोई आपका प्रोडक्शन, मल्टीपल टीम्स वर्क कर रही हैं। यस, यस सर। मल्टीपल टीम्स जो है वर्क कर रही हैं, सभी को रिक्वायरमेंट होगी मशीन की, सभी को चाहिए, नीड है, सबको नीड है, मशीन चाहिए। मशीन क्या चाहिए? अगर डेवलपमेंट टीम, डेव टीम डेव टीम बोलेगी कि मुझे सर्वर चाहिए डेवलपमेंट के लिए, अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए,
तो इसके लिए मशीन्स, अगर 6 डेवलपर है तो 6 मशीन्स क्रिएट करना होगा। इसके लिए डेवलपर्स के 1 2 3 4 5 6 7 ये मशीन 6 मशीन्स क्रिएट। ये QA डिपार्टमेंट के लिए, QA के लिए QA हमारे 3 डेवलपर्स, सिंपल। QA के लिए मशीन्स की रिक्वायरमेंट। सर QA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब टेस्टर। हाँ, टेस्टर, क्वालिटी एनालिस्ट। इसके नेक्स्ट प्रोडक्शन। प्रोड इन्वायरमेंट में मान लीजिए 3 या 4 जो भी डेवलपर्स लगता है प्रोडक्शन। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ताकि आप मशीन समझ सके क्या है। बाकी AWS वाले फेमिलियर हैं लिंक से, जो न्यू है वो एक बार समझ जाए। नेक्स्ट, इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल्स मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मशीन डेवलपमेंट टीम का काम क्या है? डेवलप करना। कौन कौन सा कोड डेवलप किया जा रहा है? फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड साइड डेवलप कर रहे हैं, बैक एंड डेवलपर बैक एंड। फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड पे कर रहे हैं तो उनके लिए फ्रंट एंड के लिए क्या चाहिए? एक मशीन। फ्रंट एंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फ्रंट एंड टीम को चाहिए सर्वर, फ्रंट एंड का एप्लीकेशन। बैक एंड के लिए चाहिए बैक एंड डेवलपर, वो अपना API टेस्टिंग के। डेटाबेस के लिए DB, डेटाबेस चेक करने के लिए डेटाबेस सर्वर। इसी तरह से मल्टीपल QA के लिए सर्वर्स, सब प्रोडक्शन के लिए सर्वर्स, सभी इन्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग जो भी टास्क होते हैं कंपनी में। जेनकिंस किसी को रन करना है प्रोडक्शन में, जेनकिंस सेटअप करने के लिए, स्लेव्स के लिए, और इसमें से मल्टीपल आपको जैसे कि आपको टॉमकैट इंस्टॉल करना है रियल टाइम के लिए अलग सर्वर चाहिए। तो कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स वाइज सर्वर्स एलोकेट किए जाते हैं। रीज़न मॉड्यूल्स वाइज सर्वर्स, ताकि हैवी लोड ना हो, लोड ज़्यादा आपके एप्लीकेशन पे ना हो, इस वजह से मॉड्यूल वाइज सर्वर्स भी एलोकेट किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। तो माइक्रो सर्विसेज में जो भी काम कर रहा है उसको आइडिया होगा कि हम मॉड्यूल वाइज सर्वर्स बनाते हैं। तो आप ये समझिए कि इतनी सारी मशीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। कंपनी अब फॉर एग्जांपल जैसे IRCTC है, IRCTC का जो भी एप्लीकेशन है, क्या लगता है कितने सर्वर्स उसके पीछे वर्क कर रहे होंगे? कितने सर्वर्स लगे होंगे? 1 2 3 100 थाउजेंड्स, मल्टीपल सर्वर्स, थाउजेंड से अब होंगे सर्वर्स के अंदर। यस, अरे बोलो यार, यस जी जी जी। मल्टीपल सर्वर्स होंगे। तो ये सर्वर्स में अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट टीम टेस्टिंग कर रही है, QA को टेस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए, और प्रोडक्शन के लिए चाहिए। एक लाइफ चला गया वो अलग, जो परमानेंट रन हो रहा सर्वर। तो हमें अननेसेसरी इतने सर्वर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अब चलो हमने एलोकेट कर दिया इतना सर्वर, मल्टीपल टाइम हमने परचेज किया फिजिकली मार्केट से, और उसको टेस्टिंग के लिए डेवलपमेंट के लिए हमने दे दिया। मार्केट में फिर से प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, मार्केट में नहीं, हमारे कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आ गया, मैनेजर ने फिर उसको साइन कर दिया, फिर से सेम, फिर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए फिर से सर्वर चाहिए हमें। तो ये सारी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, AWS वालों को याद हो, है ना? तो इससे प्रॉब्लम्स क्या होंगी? डेटा हमारा जो ऑन प्रेमिसेस में जो सर्वर रूम है वो पूरा फुल हो जाएगा। ऑनर को क्या करना होगा? नया बिल्डिंग लेना पड़ेगा जहाँ वो डेटा स्टोर कर सके, मीन्स फिजिकल डिवाइसेस स्टोर कर सके। समझ में आया? फिर धीरे धीरे वो भी रूम, वो भी सर्वर रूम के होंगे, फुल हो जाएंगे, फिर उसको और रूम लेने पड़ेंगे, फिर जिसमें वो अपना मशीन रखेगा। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है?
प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि हमारी स्पेस ज़्यादा ले रहा है और फिजिकल मशीन्स हमें खरीदने पड़ रहे हैं मार्केट में, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे हैं। क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे हमें रिक्वायरमेंट, अगर जिस चीज़ की नहीं है, कम टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस है, यूज़ करना है, तो उसके लिए, या फिर क्यूए है टेस्टिंग के लिए, प्रोडक्शन में जा रहा है उसके लिए, जो भी नीड हमें पड़ रही है, नीड कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम के लिए हमें सर्वर परचेज ना करना पड़े, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो, जो हम अपने मशीन में, मीन्स अपने मशीन में, यहाँ जो भी हमारे विंडोज़ एप्लीकेशन है, जो भी मशीन है, उस मशीन में या इसको क्या कर सके, क्रिएट कर सके। तो ये एक मशीन है, जो मशीन, एक मशीन के अंदर दूसरी मशीन क्रिएट करना, और उस मशीन को ही बोलते हैं वीएम, वर्चुअल मशीन। एक मशीन के अंदर दूसरी मशीन क्रिएट करना। अब एक मशीन जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पता चला कि सर इसमें एक मशीन में, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्योंकि आप मशीन परचेज किए और उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने इंस्टॉल कराया। इसी तरह से अगर मैं एक मशीन क्रिएट करूं और मशीन क्रिएट करने के बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूं, ठीक है, समझ में आया? तो हार्डवेयर, ये हार्डवेयर की कैपेसिटी कितनी है, ये डिपेंड करता है इसके रैम, सीपीयू, एसएसडी, जो भी हो। तो डिपेंड करता है किस पे। अगर रैम 16 जीबी है, 16 जीबी रैम, सीपीयू जो भी हो आपका, एसएसडी 2 टीबी, 2 टीबी, चलो ये हमारे हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन। अगर मुझे मशीन एक और क्रिएट करना है, तो वो जो मशीन क्रिएट होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, एलोकेट करनी होगी मेमोरी। मीन्स 16 जीबी में से 4 जीबी आप किसको देंगे, वीएम, मीन्स नेक्स्ट मशीन को, वीएम्स को, वर्चुअल मशीन को आप पास करेंगे कि 4 जीबी रैम मैं पास कर देता हूँ किसको, न्यू मशीन जो क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें उतनी की रिक्वायरमेंट है। 4 जीबी एसएसडी मैंने यहाँ पास 2 टीबी है टोटल, मैं इसको दे देता हूँ 500 जीबी, इतना में मेरा काम चल जाएगा। यस, तो एक वीएम आपने यहाँ पास क्रिएट कर लिया। अब वीएम क्रिएट करने के बाद इसके अंदर आपको दूसरा नीड है, दूसरा वीएम क्रिएट कर लीजिए। तो टोटल आपके पास जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास टोटल कितने बचेंगे, यहाँ पास 8 जीबी इसके लिए, और इसके लिए कितना बचेगा, 1 टीबी। तो आप समझ में आए कि जो मशीन आप परचेस कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन, आप कितना क्रिएट कर सकते हैं, जितना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेस क्या है आपके पास, इस बेस जो है, जो आपके पास जो हार्डवेयर की कैपेसिटी है, आप उतना ही वीएम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल एक लैपटॉप परचेस किया 1 लाख का और उसमें पूरी इंडस्ट्री का जितने भी वीएम्स क्रिएट कर रहे हैं, सारा प्रोजेक्ट हमारे को ही चल रहा है, क्यों? तो सर इन वीएम का जैसे एक्सेस करते हैं तो यूआरएल सेम रहेगा, बस यूजर नेम पासवर्ड सबका अलग हो जाएगा। हाँ, वो चीजें मैं बता रहा हूँ। मशीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आप टोटल कितने मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल तो मशीन्स अभी मतलब कई सारी कर सकते हैं कितना, लगभग जी, 10,000, कॉन्फ़िगरेशन 100, 200, 200 क्रिएट कर सकते हैं वीएम्स, कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन यूज क्या होगा, उसको मेमोरी कितनी मिलेगी, 1 जीबी 1 जीबी, 16 जीबी खत्म। हाँ, टोटल तो 16 जीबी आपके पास ही है। हम्म, तो वो रैम जो होगी 1 जीबी, जो एक मशीन को चाहिए कम से कम 2 जीबी या 4 जीबी प्रॉपर वर्क करने के लिए, जो कि उसको सफिशियंट नहीं है। अगर आप जेनकिंस इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको उसका एक क्राइटेरिया देगा कि जेनकिंस के लिए इतने जीबी आपका मेमोरी होना चाहिए ताकि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके, उसकी स्पीड लोड करने के लिए कितनी जीबी रैम होनी चाहिए, स्टोरेज कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें एलोकेट करेंगे ना, तभी तो वीएम क्रिएट करेंगे। क्यों वीएम क्रिएट कर रहे हैं, किसी
कोई पर्पस है, कुछ काम करना है आपको। वर्चुअल मशीन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि आपको कोई एप्लीकेशन रन करनी है ना। तो जो भी एप्लीकेशन रन करनी है उसको वो कितना स्टोरेज ले रहा और रैम इसको कितनी चाहिए, ताकि वो सर्वर जो है, वो हमारा वर्चुअल मशीन है, वो फास्ट वर्क कर सके। 16 GB रैम है तो ये जो एलोकेट की जाएगी, जो आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, इसी में से पार्टीशन किए जाएंगे, सभी को, सारे मशीन्स को पार्टीशन किए जाएंगे। आया समझ में? जो आप मशीन पे वर्क कर, अभी आपके पास विंडोज़ मशीन है तो आपके विंडोज़ में जो भी, अगर मान लीजिए 1 TB है तो 1 TB में से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है? हाँ, 200 GB 200 GB जो भी लिए। फिर उसके बाद पार्टीशन आप करेंगे, डी ड्राइव, ई ड्राइव। इसी तरह से जैसे ही VM क्रिएट करेंगे तो VM भी इन्हीं में से वो क्या करेगा, स्टोरेज जो भी पार्टीशन करेंगे इस इन्हीं में से वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारे VMs को एलोकेट कर दिए जाएंगे। तो VMs का ये मतलब नहीं है कि VM एक वर्चुअल मशीन है, नाम के लिए वर्चुअल, क्योंकि वो मशीन हमें दिख नहीं रही, फिजिकली नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे मशीन पे, हमारे मशीन का रिसोर्स वो यूज कर रहा है। समझ में आया? सर एक क्वेश्चन था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सर जो बेस मशीन है उसके लिए वर्क करेगा, हर वीएम के लिए अलग अलग करेगा? हर VM के लिए अलग वर्चुअल मशीन। जैसे कि अभी आपने नया मशीन, आप लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो आप बोलोगे ना कौन सा विंडोज डलवाना है, इसमें विंडोज डलवाना है, क्या तो डलवाना है। सर हम एक मशीन में तो हम अगर वीएम कहीं बनाते हैं तो उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं फिर तो? बिल्कुल बिल्कुल, मेन पर्पस ही यही है VMs क्रिएट करने का। आपके पास जब विंडोज है हाँ जी। तो विंडोज में विंडोज मशीन क्यों क्रिएट करेंगे VMs? हाँ, अगर आपको नीड है आप कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो चल सकता है ना, जो कि आपका जो भी स्टोरेज है यहीं से ले रहा है ना, जो भी आपकी यस कैपेसिटी, सर। CPU हाँ जी, हाँ CPU जी। टाइम, CPU वही टाइम देगा जो सभी को देगा। तो VMs जो क्रिएट हो गए क्या होते हैं कि विंडोज मल्टीटास्किंग तो होता है लेकिन सिंगल यूजर होता है। मल्टीटास्किंग इसको बोलते हैं ना, मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन सिंगल यूजर। और MS DOS जो है, MS DOS जो आप यूज कर रहे थे स्टार्टिंग में, ये क्या होता है, ये सिंगल यूजर होता है प्लस सिंगल टास्क, मींस सिंगल टास्क ही एग्जीक्यूट होता है, मल्टीपल टास्क इसमें आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इस वजह से विंडोज आया। विंडोज क्या बना, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। लिनक्स यूनिक्स कैसा होता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। इसलिए बिजनेसेस में, बिजनेस जो भी होती है प्रेफर्ड किसको करती है, लिनक्स को, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स फ्लेवर। समझ में आया? MS DOS जो था सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग, मीन्स सिंगल टास्क ही एग्जीक्यूट होते थे, ठीक है, CLI बेस्ड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज GUI बेस्ड था, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। अरे बोलो। यस सर, यस बेसिकली सर, क्लियर है। इन क्लियर है ना? मशीन में लाइनक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना के देते हैं ज़्यादातर वीएम में। हाँ हाँ हाँ। तो VM हम एक मशीन हमने परचेज किया है, मशीन या हमने क्रिएट किया है। अब इसमें हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालें? आप बोलोगे सर हम इसमें रेड हैट डालें। ओके, रेड हैट डाल दो, RHEL, रेड हैट, RHEL। इसमें आपको उबुंटू इंस्टॉल करना है, यस उबुंटू इंस्टॉल कर लो, उबुंटू, उबुंटू फ्लेवर। और मशीन चाहिए, अब मशीन अब जो चाहिए आपको, CentOS चाहिए, ओपन सुशी, जो रिक्वायरमेंट है वो आप VMs क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। VMs क्रिएट कैसे करना है, जो भी हमारे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पार्टीशन करने होंगे। अगर आपका 8 GB रैम है तो उसमें से आप 8 GB में से आपको 2 GB VMs को देने पड़ेंगे। तो जो आपका विंडोज़ है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी बेस कॉन्फ़िगरेशन जो थी, जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 GB है, लेकिन अब उसको कितना मिल रहा है, 6 GB मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी जो अनदर जो VMs है उनको 2 GB हमने प्रोवाइड कर दिया, 2 GB इसको दे दिया। अगर ये 8 GB है टोटल तो ये 4 GB, ये 2 GB ऑक्यूपाई करेंगे।
इस तरह से यहाँ डी ड्राइव है, डी ड्राइव में जाओगे देखेंगे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें मैंने दिया है 444 GB। अगर 444 GB ना देके मैं इसको 100 GB दूँ तो क्या ये जो हमारे इसमें 120 GB फ्री स्पेस दिखा रहा है, तो सोचो कितना इसमें फिल है, कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड किए गए हैं इसके अंदर। समझ में आ रहा? तो अब हमारे पास जगह नहीं बचेगा इसके लिए, जो हार्डवेयर है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, उसके लिए हमारे पास फ्री स्पेस नहीं बचेंगे कि मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकूं या दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकूं। नहीं होगा ना, क्योंकि अपने VMs को एलोकेट कर दिया। अब उस VMs में जो उसकी मेमोरी है, उस VMs में वो ऑपरेटिंग, वो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जितनी उसकी स्टोरेज है। अगर वो स्टोरेज फुल हो गया तो नेक्स्ट VMs या फिर हार्डवेयर, बेस हार्डवेयर की कैपेसिटी इंक्रीज कीजिए ना, स्केल अप, याद है स्केल अप, ऑटो स्केलिंग, स्केल अप इन स्केल इन। इसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ से फिजिकली 16 GB आपने ले लिया, 16 GB नहीं चाहिए आपको, 20 GB लगा दिया रैम, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको 2 TB से 4 TB और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट। इस तरह से VMs हम क्रिएट कर लेंगे, तो मल्टीपल VMs क्रिएट कर सकते हैं किस पे, इसी को बोलते हैं वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन एक बार जब क्रिएट हो जाएगा तो आप उसमें इंस्टॉल करेंगे क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे कब, जब आपका VM क्रिएट होगा तब। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है तो इसमें भी आप पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब आप लैपटॉप परचेस करने गए थे तो वो उसने आपसे पूछा था कि कितने पार्टीशन करने हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, कितने पार्टीशन करने हैं। आपने बोला कि हमारे यहाँ में 3 पार्टीशन कर दो, उसने 3 पार्टीशन कर दिया। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम VMs में कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। VMs कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, पहले फर्स्ट हम देखेंगे VMs कैसे क्रिएट करते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे VMs क्रिएट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसके अंदर पार्टीशंस कैसे करेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चलेंगी। तो मान लीजिए आपने इसमें सी ड्राइव एक बना लिया, उसके लिए आपने इसमें दे दिए OS के लिए कि हाँ इसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा। डी ड्राइव बना लिया, इसके अंदर जो भी आपको फाइल्स वगैरह रखने हैं पर्सनल यूज़ के लिए, जो भी डेटा है जो भी रखना है, ई ड्राइव आपने पार्टीशन कर दिया। तो ये इस तरह से इसमें पार्टीशन किया, सेम इसी तरह से ubuntu में पार्टीशन कर सकते हैं, है ना। क्लियर हो रहा, सिंपल है यार। आप मशीन है, मशीन में इंस्टॉल करना है आपको, इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो सी ड्राइव होना चाहिए ना। सी ड्राइव रिजर्व होता है ना OS के लिए, डी ड्राइव किसके लिए रहता है। सर सी ड्राइव, जैसे अगर हमें कोई प्रोग्राम रन करना है तो तब भी सी ड्राइव में स्पेस होनी चाहिए। हाँ स्पेस होना चाहिए ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो फास्ट लोड हो सके। तो ज़्यादा देखिए, अभी आगे चल के आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा डिस्क मैनेजमेंट में जब चलेंगे। ज़्यादा इसमें मान ली स्टोरेज नहीं है, फिल है पूरा, रेड मार्क दिखा रहा है, तो वो वार्निंग शो करता है कि आपको इसमें से कुछ कम कर दो। कुछ कम करके वार्निंग मतलब कि करप्ट होने के चांसेस हैं, ड्राइव करप्ट हो सकता है। तो डिस्क मैनेजमेंट में वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। चलो आगे क्लासेस में बताओ। तो ये समझ में आ गया VMs क्या होते हैं, क्लियर। अब हमें मल्टीपल VMs चाहिए तो कितने हमें सर्वर्स लगेंगे, सॉरी एक मशीन है, एक मशीन में हमने 4 VMs क्रिएट कर लिए, एक दूसरा मशीन लिया उसमें भी 4 मशीन, तीसरा VM लिया उसमें भी 4 मशीन, मल्टीपल 4 5 मशीन, जितने भी मशीन सबको क्रिएट करना है। इस तरह से हमारा काम क्या हो जाएगा। जो ऑन प्रेमिसेस में जिसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, किसमें, डेटा सेंटर में जो हमारा है, रूम नहीं है हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि इतने सारे हमने सर्वर्स रख दिए हैं। तो उस वहाँ पास क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि स्पेस कम लगेंगे और हमारे सर्वर ज़्यादा होंगे। जैसे
ये आपका, मैं एक एग्जांपल मैं अपने रूम के हिसाब से देख रहा हूँ। मान लो हमारा रूम जो है 20 बाई 15 समथिंग, ठीक है, 15 बाई 20, इस तरह से हमारा रूम है। इसमें हमने सर्वर्स सर्वर्स रखने स्टार्ट कर दिए। तो इसके लिए हमने रेक्स बनाए, रेक 1, रेक 2 और रेक 3। दोनों साइड हमारे सर्वर्स होंगे। बीच में जो हमारे वो क्या बोलते हैं, रैट रैट को आने जाने के लिए स्पेस छोड़ देंगे। रैट मीन्स चूहे, है ना। मजाक कर रहा हूँ मैं, सही में रैट नहीं छोड़ देंगे, नहीं तो सारे वायर, जितने भी वायर होंगे डेटा सेंटर में, जितने भी लगेंगे सारे वायर खा गए चूहे। पूरे मशीन सर्वर डाउन, ऑपरेशनल टीम परेशान वायर ढूंढने में। क्या, कौन सा वायर कौन सा चूहा काट के चला गया, कैसे पता चलेगा? नहीं ना। तो सर्वर डाउन और डेवलपर का एंजॉय। डेवलपर का एंजॉय क्या होगा, बोले सर्वर डाउन है, काम क्या करना, चलो घूम के आते हैं पार्टी सेलिब्रेट करके। लेकिन आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, टाइम काफी चेंज हो गया है, इतना जल्दी बस। डेटा सेंटर, डेटा सेंटर, जो लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट टाइम देख लो। फर्स्ट टाइम मतलब आप लोग देखे ही होंगे, बट ये इस तरह से डेटा सेंटर्स में इस तरह से हमारे सर्वर्स लगे होते हैं। और इसमें सारी चीज़ें, ये जो है रूम्स, ये रूम्स बने होते हैं बड़े बड़े, और इसके अंदर ये सर्वर्स लगे होते हैं, ये मशीन होती है। ये इस तरह से देखिए, सर्वर्स लिखा है ना, सर्वर्स एंड रैक, रैक के अंदर सर्वर्स लगे होते हैं। ये रैक बनते हैं, बड़े बड़े रैक होते हैं, और रैक के अंदर सर्वर रखे होते हैं। सर्वर मीन्स आपका हार्डवेयर, वही सेम चीज़ है। हार्डवेयर में वही सीपीयू, प्रोसेसर और उसमें रैम, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें सेम चीज़। तो इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है कहाँ, डेटा सेंटर के। अब पार्टीशन, अब एक सर्वर, जैसे कि ये सर्वर है, इसके अंदर मल्टीपल हमने क्या किया है, वीएम्स क्रिएट करके रखा है। अगर वीएम्स ना होते तो एक सर्वर 1, इसके साइड में दूसरा सर्वर, तीसरा सर्वर, चौथा सर्वर, इस तरह से मल्टीपल, तो कितना स्पेस लेता है यार, काफी स्पेस लेता। लेकिन एक सर्वर के अंदर हम 10 20 30 100 वीएम्स क्रिएट कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा? बेसिक सा सेटअप है यार, बेसिक सा, कुछ भी ज्यादा नहीं है। 1 2 3 4 इस तरह से, मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 4 सर्वर्स हमें परचेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन वीएम्स अगर हमारा है तो 3 सर्वर को रिमूव कर दिया। एक सर्वर में ये 3 सर्वर्स को क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया, पार्टीशन कर दिया, वीएम्स बना दिया इसके अंदर। तो इससे हमारा क्या होगा, स्पेस बचेगा। स्पेस बचेगा तो हमें नई बिल्डिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें नहीं, मतलब कंपनी के ऑनर को नहीं खरीदना पड़ेगा, तो जिसका रेंट पे नहीं करना होगा। तो जिससे क्या होगा, जिससे बिजनेस उसको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो वो सर्वर ही खरीदता रहेगा और स्टोरेज बनाता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें AWS वालों को क्लियर है, बट आप लोग अभी फर्स्ट टाइम थे, जो भी आए हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो वीएम्स, तो हमें क्या क्या काम करना है अभी। वीएम्स जो है एलोकेट की जाती है, जैसे कि AWS में, AWS सर्वर पर अमेजॉन वेब सर्विसेज वो आपको सर्वर्स एलोकेट करता है, प्रोवाइड कराता है, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आती है। बट अभी हमारे पास AWS का आइडिया नहीं है, ना ही AWS को जानते हैं कि AWS क्या है और कैसे होता है। तो हमें एक VMs क्रिएट करने हैं, तो VMs कहाँ मिलेंगे, कैसे हम अपने सिस्टम में वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, है? कैसे क्रिएट करेंगे, ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, तो कोई है किसी का आइडिया? VMs क्रिएट करना है आपको? क्रिएट तो नहीं किया सर। अच्छा, क्रिएट नहीं किया, ठीक है। अगर आपको अपने सिस्टम में लिनक्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आज आपको पड़ गई लिनक्स की रिक्वायरमेंट, तो मैं क्या बोलूँगा कि जाओ पहले लिनक्स का एक मशीन खरीदो, उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आओ।
तभी आप क्लास अटेंड कर पाओगे। बोले अरे क्या बात कर रहे सर, मेरे पास विंडोज़ मशीन है, अब मैं फिर लिनक्स लूँ। आप कुछ दिन के बाद बोलोगे नहीं लिनक्स पे काम नहीं है, बोलोगे ubuntu सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा के आओ, तो फिर आप बोलोगे सर जाओ ubuntu इंस्टॉल करवा के लेके आओ, है ना। समझ में आया? रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है कि जब भी हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं क्या जाऊंगा नया मशीन परचेज करूंगा या वीएम्स क्रिएट कर लूंगा? ऑफ कोर्स वीएम्स क्रिएट कर लेंगे। यस। वीएम्स क्रिएट कैसे करेंगे? वीएम्स क्रिएट करने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि आप कैसे अपने सिस्टम में वीएम्स क्रिएट करेंगे। कुछ जो लाइसेंसी है, कुछ फ्री है। मैं आपको एक क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सॉरी वीएम्स के बारे में बता रहा हूँ। कुछ हमारे पास वीएम्स हैं, उसको आप क्या करेंगे इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में। कैसे क्रिएट करेंगे आपको बता रहा हूँ। एक वीएम वेयर वर्क स्टेशन हम क्रिएट करेंगे। इसके अंदर VMware वर्क स्टेशन के में हम सेटअप करेंगे VMs का। तो ये VMware नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये सब VMware मीन्स VM स्टोर करता होगा, वर्चुअल मशीन। तो वर्क स्टेशन, ये वर्क स्टेशन। तो जब ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ऊपर वाला ही कॉपी कर लेता हूँ इसको सेम। एक ये आपके पास मशीन है, आप इस मशीन में क्या काम करेंगे, एक वर्क स्टेशन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वर्क स्टेशन इंस्टॉल करेंगे और ये वर्क स्टेशन ऐसा इसको वर्क स्टेशन और इसमें अच्छा चलो ठीक है। VM1 VM2 VM3 ये VMs हैं बाकी। ठीक है, वन टू ये 3 VMs वर्चुअल मशीन। बेस में क्या रहेगा, हार्डवेयर, उसके ऊपर टॉप में वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो है उस वर्क स्टेशन के अंदर हम क्रिएट करेंगे VM1 फॉर वेब वेब एप्लीकेशन के लिए। इसमें एप्लीकेशन हम रन करेंगे, वेब एप्लीकेशन। VM2 के लिए मैंने बना लिया सपोज VM2 हमने क्रिएट कर लिया। डेटाबेस सेटअप, डेटाबेस VM3 फॉर फ्रंट एंड मीन्स जो भी हमारा मान लो एंगुलर या जो भी रिएक्ट एंगुलर सर्वर हमारा जिसमें रन हो रहा है, या फ्रंट एंड सिंपल वाला फ्रंट एंड सर्वर, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन। हमने अलग अलग सर्वर्स के लिए VMs बनाए। कितने टोटल 3 VMs। तो ये VMs किस में क्रिएट हो रहे हैं, वर्क स्टेशन के अंदर।
तो पहले आपको वर्क स्टेशन क्रिएट करना होगा, मीन्स वर्क स्टेशन इंस्टॉल करने होंगे, सेटअप करना होगा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जब एक बार सेटअप हो जाएगा तो इससे आप क्रिएट करेंगे क्या, VM1। इसके अंदर इसकी हेल्प से VM1 इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, VM1 जब इंस्टॉल होगा तो इसमें आपको सारे सेटअप करने होंगे इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो भी नीड है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है VM1 में। बेस में इसका हार्डवेयर, एक्चुअली हार्डवेयर होगा नहीं, हार्डवेयर यही है, यहीं से रिसोर्स लेगा, बट अज्यूम करते हैं कि हार्डवेयर होगा, उसका जो भी पार्टीशन किया गया होगा, और उसके ऊपर टॉप पे इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। इसमें इसका एप्लीकेशन यहाँ रन हो रहा है, किसका, इस VM के अंदर, VM1 के अंदर VM1 का कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से VM2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा सेम, इसी तरह से VM3 की होगी, 3 VMs, और इस सभी में क्या होंगे, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे और जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करेंगे, आप एक्सिक्यूट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने OS इंस्टॉल कर लिया, लिनक्स, इसमें अपना OS इंस्टॉल कर लिया, रेड हैट या उबुंटू, रेड हैट एंटरप्राइज, समझ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंस्टॉल करने हैं, VMs क्रिएट करने के बाद। फर्स्ट स्टेप वर्क स्टेशन। जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तब जाके आप इसमें लिनक्स का कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका लिनक्स कमांड है या लिनक्स एप्लीकेशन है, फिर इसके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ रेड हैट है तो रेड हैट का कमांड आप यूज़ करेंगे, इसका एक्सेस करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना। मतलब सारे VM जो है ये वर्क स्टेशन के अंदर क्रिएट होंगे। हाँ, वर्क स्टेशन के अंदर। वर्क स्टेशन एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपने VMs क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप बताएंगे कहीं विंडोज़ में कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा क्योंकि जहाँ मैं VM क्रिएट करूँ, नहीं, कहाँ है, कौन सा ड्राइव में है नहीं है ना। तो VMs क्रिएट कहाँ करेंगे, VMs क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए VMware वर्क स्टेशन। तो सर ये वही जो आपने डेटा सेंटर के उसमें शो करा था। हाँ, इसमें बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स है, हाइपरवाइजर्स हैं, बहुत अभी एक दो नहीं है, बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, कैसे भी कर सकते हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, लाइसेंसी हैं, सारी चीज़ें तो VM एक्चुअली VMware का दिखा रहा है, लेकिन आपको VMs दिखा रहा है, वर्चुअल मशीन्स के अंदर है। Hyper-V भी होता है, हाइपरवाइजर, Hyper-V से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर है, उसके बाद वर्चुअल मशीन, उसके बाद VMs, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम कहीं भी सर्च करेंगे इसीलिए। Hyper-V जो है ये एक्चुअली क्या है, वर्चुअल मशीन। इसमें भी जाकर देखेंगे इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में सबका हार्डवेयर, उसके ऊपर हाइपरवाइजर, देन उसके बाद VMs। ये आपका VMware का सिंबल है, वर्चुअल मशीन, VMware वर्क स्टेशन। मल्टीपल आप वर्क स्टेशन क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स आप विंडोज चाहे तो विंडोज़ में विंडोज़ इंस्टॉल करें, लिनक्स चाहे तो लिनक्स इंस्टॉल करें, जो भी आप इंस्टॉल करें।
सर्वर। ये वर्चुअलाइजेशन मीन्स एक शेयर्ड स्टोरेज मीन्स एक स्टोरेज दी है, इसको अलग अलग देखिए फिजिकल सर्वर 1 2 3, इसमें से वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है AWS में। ये है वर्चुअलाइजेशन। OS ऐप दिख रहा है इसमें, बोलो Yes, नीचे sir. मशीन है हार्डवेयर, ऊपर वर्चुअलाइजेशन के लिए वो हाइपरवाइजर, जो ये अलग अलग बॉक्स दिख रहे हैं 6 बॉक्स, ये आपके VMs हैं वर्चुअल मशीन जो क्रिएट किए गए ये एप्लीकेशन इसके अंदर। तो स्टोरेज के ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन सेम चीज़ें वही। चलिए ठीक है, वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो हमें नीड किसकी है, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है अभी फिलहाल के लिए? वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन, VMware वर्क स्टेशन। तो VMware वर्क स्टेशन कैसे सेटअप करेंगे? सर्च कीजिए VMware वर्क स्टेशन 17 Pro डाउनलोड। ठीक है, इसमें आपको मल्टीपल आपको मिलेगा, यहाँ से कोई से भी आप देख लीजिए। फ्यूजन एंड वर्क स्टेशन डेस्कटॉप हाइपरवाइजर। तो वेबसाइट आप यहाँ पर से लोगो चेक कीजिएगा, VMW दिखेगा और कोई दूसरा ठीक है चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मेन इंटेंशन है आपको ये वर्क स्टेशन इंस्टॉल करना। थोड़ा सा इसका सेटअप इंस्टॉल करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना सेटअप करना है। यहाँ से आप जाएंगे फ्यूजन एंड वर्क स्टेशन, फ्यूजन अलग है वर्क स्टेशन अलग है, आपको यहाँ से डाउनलोड एंड वर्क स्टेशन, ये यहाँ से चले जाएंगे। ये VMware मैक के लिए है और VMware PC। तो यहाँ पास कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, विंडोज़ एंड लिनक्स दिखा रहा है, और इसमें विंडोज़ 11 को क्या है बिल्ट इन विंडोज़ 3। तो मैक के लिए हमें बेसिकली नहीं चाहिए, आपको चाहिए किसके लिए? विंडोज़ के लिए। लिनक्स आपको इंस्टॉल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है? रेड हैट है ना, रेड हैट। आपकी मशीन कौन सी है, मैक है या फिर विंडोज़? विंडोज़। तो Window. विंडोज़, हाँ, तो VMware आपको जो इंस्टॉल होगा विंडोज़ के लिए इंस्टॉल होगा, विंडोज़। तो विंडोज़ के लिए आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करें, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल डाउनलोड। और एक बेसिक सा सेटअप भी आपको आई थिंक करना होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो या तो एक्चुअली मेरे पास तो आईडी है, मेरा क्रिएट है, बट आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, रजिस्टर पे जाएंगे, क्लिक यहाँ आपका जो भी ईमेल आईडी आपको देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि क्लियर विजिबल। वाई कैपिटल है कि स्मॉल है? कैपिटल वाई। नेक्स्ट, इसमें कोड आएगा, पासवर्ड कोड 2082 वेरीफाई। नेम फिल कर लीजिए, यहाँ सिंपल डिटेल्स हैं, आप लोग आप पैरेलली चाहे कर सकते हैं या फिर देख लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। RIT इंडिया जॉब रोल आर्किटेक्ट, आपको जो भी डालना होगा, इंजीनियर डालना इंजीनियर डाल लीजिए, मैं आर्किटेक्ट डाल देता हूँ। और पासवर्ड आप कोई सा भी पासवर्ड चूज कर लें, बेसिक सा, जिसमें से एटलीस्ट 8 एंड एटलीस्ट 50 कैरेक्टर्स होने चाहिए राइट। तो मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ कैपिटल AIT, कैपिटल A और ADIL at 1 2 3 4
भी नहीं ले रहा। 1 मिनट। ये किस चीज़ का है? VMware ना। तो फर्स्ट VM@, फर्स्ट लेटर कैपिटल आप रख लेंगे, कोई सा भी रख लेंगे, पासवर्ड जो भी क्रिएट कर लेंगे, VM@0209, दोबारा जीरो नहीं आएगा। अच्छा, इसमें याद रखना ये पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, इसमें सेम कैरेक्टर बार बार नहीं आना चाहिए, जो एक बार आ गया है दोबारा नहीं आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पास लास्ट ऑप्शन जो है इनेबल नहीं हो रहा। अगर मैं 0 0 2 बार डाल रहा हूँ, या फिर जो चीज़ें आपके ईमेल आईडी में पासवर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है वो चीज़ें करेक्टर मैच नहीं करनी चाहिए, कुछ डिफरेंट करेक्टर होने चाहिए, है ना। और टोटल 8 होने चाहिए। फिर से मैं क्रिएट करना पड़ेगा, भूल गया क्या था, क्योंकि कैपिटल VM at VM@, अभी कौन सा करेक्टर छोटा है, और बात टू। चलो, ज़्यादा डिफिकल्ट है यार। कैपिटल VM@, इस तरह से आप क्रिएट कर लेंगे अपना लॉजिक लगाकर। जब ये एक बार क्रिएट होगा, सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, और सिंपली लेटर सारी चीज़ें मैं देने के लिए जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा तो आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के लिए मैं सिंपल नहीं, मेल आई डी आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लॉग इन, और ये प्रीवियस पेज मेरे पास ऑलरेडी था, मैं यहाँ से यूज़ करूँगा, ठीक है। मेरा यूज़र का नेम है MIT नेक्स्ट पासवर्ड जो अब हमने क्रिएट किया था वही पासवर्ड, इस तरह से का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड पे जाए, डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ से आप सर्च करेंगे अपने प्रोडक्ट को, क्या है प्रोडक्ट आपका, यहाँ से सर्च कर सकते हैं VM वर्कस्टेशन, VMware वर्कस्टेशन प्रो, VMware वर्कस्टेशन प्रो। ये आपका पेज ओपन होगा तो यहाँ से डाउनलोड एंड लाइसेंस VMware डेस्कटॉप हाइपरवाइजर, सिंपली क्लिक करो इस ऑप्शन पे, VMware। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको प्रोडक्ट जो है वेयर हाउस वर्क स्टेशन प्रो, वेयर हाउस VMware वेयर हाउस नहीं, VMware फ्यूजन प्रो, VMware वर्क स्टेशन प्रो, यहाँ से आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, आपको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फिर से वापस डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, और इस टाइम में आपका जो होगा प्रोफाइल यहाँ से आपको बताएगा विंडोज़ के लिए चाहिए या फिर लिनक्स के लिए। तो आपको किसके लिए, जो भी आपका लैपटॉप होगा, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगी
उसी के बेस पे आप क्या करेंगे, वर्क स्टेशन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो विंडोज़ अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ पे वर्क स्टेशन विंडोज़ का चलेगा, लिनक्स है तो लिनक्स पे लिनक्स का वर्क स्टेशन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पास विंडोज़ कोई सा भी वर्जन आप चूज कर लीजिए, 16.6 17.6.2 वर्जन रिलीज, क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर जाएंगे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये एनेबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वापस आ जाइए बैक, तब जाके ये एनेबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ने हैं, आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं है टाइम कोई बात नहीं। देखिए ना, आई एग्री, एग्री करने के बाद यहाँ से VM वर्कस्टेशन प्रो फॉर विंडोज़ ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। टोटल MBs बता रहा 447। यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे, यस करेंगे, डाउनलोड स्टार्ट। अरे डाउनलोड स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ अभी डिटेल और बाकी है। डिटेल ये बाकी है कि आपके सारे डिटेल्स दे दिए हैं, बट एड्रेसेस बाकी है, तो एड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे कि मैं दे देता हूँ 4620 और सेलेक्ट इंडिया और स्टेट मध्य प्रदेश, शेड्यूल नहीं है पर भोपाल डाल देता हूँ, एड्रेस सर हाँ जो VMware वर्कस्टेशन वो सबसे टॉप वाला डाउनलोड करना है टॉप वाला जब सर्च करते हैं। स्टार्टिंग में जो आपने किया था, जब सर्चिंग में फर्स्ट स्टेप जब डैशबोर्ड में सर्च करे थे। डैशबोर्ड में, यस डैशबोर्ड सर। में ये हाँ ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल VMware डेस्कटॉप फर्स्ट। सर्चिंग में स्टार्टिंग में अगर सर्च कर रहे हैं डैशबोर्ड पे आके यहाँ, तो आप सिंपली हाँ VMware प्रो डालेंगे, प्रो अच्छा प्रो, VMware वर्क स्टेशन प्रो, प्रो ठीक है ओके सर। VMware वर्कस्टेशन प्रो। ठीक है, नेक्स्ट जून 2, इस तरह से मेरा एड्रेस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सबमिट करूंगा, यहाँ पास आई एग्री ऑलरेडी है, नेक्स्ट सेव नहीं करना है आपको, कुछ भी डिटेल सेव नहीं करना। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो अब देखते हैं, अब परमिशन देगा आपको डाउनलोड करने। VMware वर्कस्टेशन प्रो फॉर विंडोज 7.6.2 रिलीज डाउनलोड। आप डाउनलोड करेंगे तो सिंपली ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी VMware। पहली बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते टाइम देखोगे इतना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। क्लियर, ये आ गया VMware वर्कस्टेशन। VMware वर्कस्टेशन आने के बाद जैसे आप सिंपली डबल क्लिक करेंगे, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस आपको क्या करना है नेक्स्ट 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 पे जाना है। ठीक है, इस तरह से VMware को आपका चालू हो जाएगा। बट लेकिन क्या होगा, ऑलरेडी आपका VMware इंस्टॉल है, इसलिए इंस्टॉल नहीं करेगा, कैंसिल। ओके यस फिनिश। मेरे पास ये है VMware। यहाँ सब टॉप पे देखिए लेफ्ट में सेकेंड आइकन विजिबल है, यस सर। तो इसको जब इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद सिंपल क्लिक करेंगे तो इस तरह से वर्क स्टेशन चलो।
तो यहाँ आने के बाद फिर हम क्रिएट करेंगे VMs मीन्स वर्चुअल मशीन्स। अभी हमारे में एक वर्चुअल मशीन ऑलरेडी है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से वर्चुअल मशीन जाके क्रिएट करेंगे, उसकी मेमोरी कितनी देनी है, प्रोसेसर कितना है, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, किससे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, पेन ड्राइव्स के थ्रू या CD के थ्रू या फिर USB या फिर MSI जो हमारे पास इंस्टॉलर फाइल होता है इसके थ्रू, नेटवर्क अडेप्टर क्या होना चाहिए, ये साउंड्स कार्ड्स, डिस्प्ले कार्ड, ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए बेसिक नीड, तभी तो इंस्टॉल होगा। तो कैसे पार्टीशन करते हैं कल आपको बताएंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग पहले इतना कर लीजिए, ठीक है। सर हाँ बोलिए। जो ये VMware वर्कस्टेशन की जो इंस्टॉलेशन है उसकी थोड़ी सी आप वीडियो मेरे को सेंड कर दीजिएगा, मैं स्टक हो गई थी। ठीक है मैं सेंड कर दूँगा। सर ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ग्रुप में भेजेंगे कहीं और मतलब